श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हमारा सनातन धर्म में। हमारा सनातन धर्म के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार करती हूँ और जो दर्शक नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी के दिन हम भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा कैसे करें। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र की जो पूजा होती है उसका क्या महत्व है, वह कैसे धारण करें, कितने दिनों को धारण करें और उसकी पूजा में कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का और क्या कहानी है इसके पीछे, हम इस वीडियो में सभी बातों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये अनंत चतुर्दशी भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन श्री हरि विष्णु, यमुना माता और शेषनाग जी की पूजा होती है। इस दिन पूर्णिमा भी है तो सत्यनारायण की कथा भी होती है। इस व्रत को धारण करने से या इस पूजा को करने से, आप व्रत नहीं भी करते हैं तो पूजा अवश्य कीजिएगा। आपके घर में धन सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहेगी, वैभव की कभी कमी नहीं रहेगी। तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप जिस जगह आपको पूजा करनी है उस जगह को आप गाय के गोबर से, गाय का गोबर नहीं है तो आप हल्दी से उस जगह को पवित्र कर लीजिएगा, लीप लीजिएगा। फिर वहाँ आटे और हल्दी को मिलाकर, सूखे आटे और हल्दी को मिलाकर आप चौक पूर लीजिएगा और उसके ऊपर एक पटा रखिएगा। देखिए वीडियो में आपको दिख रहा है, पटे के ऊपर आपको पीला कपड़ा रखना है। पीले कपड़े का महत्व विष्णु जी की पूजा में अधिक होता है, इसलिए पीला कपड़ा ही रखिएगा आप हो सके तो कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर आपको काले तिल रखने हैं थोड़े से और अष्टदल कमल की आकृति बनानी है। आपको काले तिल ही रखना है क्योंकि विष्णु जी की पूजा में चावल का उपयोग नहीं होता है और विष्णु जी को काले तिल प्रिय होते हैं क्योंकि वह उनके पसीने से उत्पन्न होते हैं। काले तिल का ही उपयोग होता है तो आपको काले तिल ही रखना है। उसके बाद उसके ऊपर आपको तांबे का लोटा जल से भरा हुआ आपको रखना है। उसके अंदर एक सिक्का, एक सुपारी और हल्दी की गांठ आपको डाल देनी है और उस लोटे में आपको वस्त्र स्वरूप रक्षा सूत्र बांध देना है और लोटे में आपको स्वस्तिक बना देना है। और फिर उस लोटे के ऊपर आपको आम के पत्ते या अशोक के पत्ते जिसके भी आपको मिल जाएं, कम से कम 5 पत्ते आपको टीका लगाकर लगाना है और उनके ऊपर आपको एक कटोरी रखना है। उस कटोरी में काले तिल रखना है और काले तिल के ऊपर आपको शुद्ध घी का दीपक बनाकर रखना है। यह हम दीप कलश बना रहे हैं और दीप को आसन देने के लिए हम कटोरी में काले तिल रखेंगे। कि वीडियो में आपको दिखता जा रहा होगा, मैं थोड़ा सा लेट बोल पा रही हूँ, वीडियो आगे चल रहा है तो माफ़ कीजिएगा। उसके बाद आपको फूलों का आसन देकर गणेश जी को विराजमान करना है। देखिए मेरे पास चांदी के गणेश जी हैं तो मैंने चांदी के गणेश जी रखे हैं। आपके पास गणेश जी नहीं हो यदि तो आप सुपारी को भी गणेश जी स्वरूप आप मानकर रख सकते हैं। मौली लपेट कर फूलों का आसन जरूर दीजिएगा और फूलों का आसन देकर हम विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की फ़ोटो रखेंगे और आपके पास प्रतिमा हो तो आप प्रतिमा भी रख सकते हैं और उसके ऊपर आप एक पीले कलर का कोई भी वस्त्र आप जरूर उड़ाइएगा, वस्त्र स्वरूप। और देखिए आप यदि दीप कलश नहीं जलाना चाहते हैं तो आप दीपक की जगह जो हमने काले तिल की कटोरी रखी है उस पर आप नारियल भी रख सकते हैं। एक लाल कपड़े में लपेटकर, लाल कपड़ा ना हो तो आप उस पर रक्षा सूत्र लपेटकर भी रख सकते हैं। और आप कलश के ऊपर नहीं रखना चाहते हैं तो आप पट्टे पर साइड में भी नारियल जैसे मैं रख रही हूँ ऐसे रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप कलश भी जलाइए, दीप कलश भी, और ऐसे नारियल भी रख लीजिए भगवान को भोग के लिए। बस याद रखिएगा नारियल का मुख आपको अपनी ओर रखना है जैसा मैं वीडियो में समझा रही हूँ। उसके बाद आपको भोग के लिए कुछ फल और मिठाई और पंचमेवा अवश्य रखना है। आप चाहे तो खीर पूरी भी बना सकते हैं, लेकिन यदि आप नहीं बना सकते हैं, आप छोटे रूप में पूजा करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो आप फल, फूल और पंचमेवा और कुछ मिठाई अवश्य रखिएगा। पीली मिठाई हो सके तो अवश्य रखिएगा। और बस इसके बाद हमें पूजा में कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए पड़ता है, बड़े ही कम हमारे सामान में पूजा हो जाती है अनंत चतुर्दशी की। बस विधिवत हो, जो ज़रूरी सामान हो वह ज़रूर हो हमारे पास। तुलसी दल अवश्य रखिए, जल में भी डालिए और भोग पर भी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए क्योंकि विष्णु भगवान तुलसी दल के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। चलिए पूजा शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले हम कलश की पूजा करेंगे। कलश को हम जल अर्पित करेंगे पुष्प से, उसके बाद चंदन,
रोली और हल्दी लगाएंगे और पुष्प अर्पित करेंगे और कलश देवताओं को हम हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। कलश में सभी देवताओं का वास होता है, हम सभी देवताओं को आवाहन करेंगे मन ही मन। उसके बाद हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को हम जल अर्पित करेंगे। गणेश जी को भी हम हल्दी चंदन रोली लगाएंगे और उनको पुष्प अर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर हम गणेश जी की वंदना करेंगे और गणेश जी का आवाहन करेंगे। आवाहन मतलब हम सभी देवताओं को हम निमंत्रण देंगे कि आइए आप हमारी पूजा में आमंत्रित हैं। उसके बाद हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की हम जो हमने फ़ोटो विराजमान की है उसकी पूजा करेंगे। उसको हम स्नान का भाव देकर ऐसे 3 बार फ़ोटो पर से हम जल फिराएंगे और वह जल हम किसी बर्तन में हम साइड में रख देंगे हम ऐसे, या फिर आप फूल से भी जल अर्पित कर सकते हैं। तो भगवान को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम भगवान को भी चंदन हल्दी रोली अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर हम भगवान को नमस्कार करेंगे और उनका आवाहन करेंगे। देखिए, गणेश जी को दूर्वा ज़रूर समर्पित कीजिएगा। जब हम गणेश जी की पूजा कर रहे थे तब दूर्वा समर्पित करना भूल गए थे उनको। गणेश जी को आप 11, 21 या 7 जितनी भी दूर्वा आपको मिल सकें आप उतनी समर्पित कीजिएगा। बिल्कुल भी ना मिले, एक मिले तो आप वह समर्पित कीजिएगा, लेकिन दूर्वा ज़रूर समर्पित कीजिएगा। गणेश भगवान को दूर्वा अति प्रिय होती है और आप अपनी मनोकामना बोलकर समर्पित कीजिएगा। 21 दूर्वा हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए समर्पित करते हैं। 11 दूर्वा हम वंश वृद्धि के लिए समर्पित करते हैं और 7 दूर्वा हम हर प्रकार की मनोकामना के लिए समर्पित करते हैं। तो गणेश जी को दूर्वा समर्पित कर कर अपनी मनोकामना बोलकर हाथ जोड़कर विनती कीजिएगा। देखिए, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा हम षोडशोपचार विधि से जब कर लेंगे, इसमें अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र का महत्व होता है। अनंत सूत्र हम कच्चे सूत का बनाते हैं। पहले विधान था कि कच्चे सूत का ही बनता था। आजकल मार्केट में कई प्रकार के अनंत सूत्र बने हुए मिलते हैं, लेकिन पहले विधान था कि कच्चे सूत का ही बनाया जाता था। तो आप भी हो सके तो कच्चे सूत का या फिर आप रक्षा सूत्र का भी बना सकते हैं और उसको हल्दी में आप रंगाकर आपको 14 गांठें लगानी है। 14 धागे लेने हैं आपको कच्चे सूत्र के, आपको गिनकर, और उन 14 धागों में आपको 14 गांठें लगानी है। और यह 14 गांठों का जो अनंत है, यह हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है, हमें रोग द्वेष से बचाता है। हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं आप उतने अनंत बनाइएगा, या आप बाज़ार से लाएँ तो उतने ही लाइएगा और भगवान को समर्पित करके अनंत चतुर्दशी के दिन उनकी पूजा करके आप और सभी सदस्यों को धारण कराइएगा। यह हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। और हाँ, भगवान विष्णु को आप इत्र अर्पित करना नहीं भूलिएगा। इत्र आप ऐसे उंगली में लेकर आप अनामिका उंगली से अपनी फ़ोटो पर लगा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप पुष्प में लगाकर भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और देखिए, जो आप अनंत बनाएंगे ना, उस अनंत में जो गांठें लगेंगी वह सर्पिलाकार लगती हैं। बाज़ार में जो मिलता है वह ऐसा ही मिलता है। आप घर पर भी वैसा बना सकते हैं, आपको यूट्यूब पर कई वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आप वैसा नहीं बनाएंगे, आपसे यदि नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, आप सिंपल 14 गांठें लगा कर भी आप बना सकते हैं। बस महत्व है 14 धागों का, लाल या पीले होना चाहिए, और सफ़ेद है तो उसको हल्दी में रंग लीजिएगा। और 14 धागों में 14 गांठों का महत्व है। ऐसा नहीं है कि हम सिंपल बनाएंगे तो उसमें वह भाव नहीं आएगा, भगवान उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उसमें वह पावर नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आप सिंपल गांठ लगाकर भी आप बना सकते हैं। में इस अनंत की भी हमें रखकर भगवान पटली पर हमें पूजा करनी है, जल चढ़ाना है, आपको काले तिल अर्पित करना है, हल्दी चंदन और रोली अर्पित करना है, और भगवान के चरणों में आपको समर्पित करना है, पुष्प समर्पित करना है। विष्णु को आप काले तिल थोड़े से हथेली में लेकर समर्पित करना नहीं भूलिएगा। और जो हम अनंत सूत्र हम समर्पित करेंगे, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हों आप उतने अनंत सूत्र आप पट्टे पर रखिएगा और उनकी पूजा कीजिएगा। और उसके बाद सभी सदस्यों को धारण कराइएगा, बच्चों को जरूर धारण कराइएगा। और 14 दिन तक तो आप अवश्य धारण कराइएगा सभी को, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 14 दिन तक तो आप अवश्य धारण कराइएगा। और यदि किसी का पीरियड है घर में कोई महिला, तो वह पीरियड ख़त्म होने के बाद उसको धारण कर सकती है। आप तब तक भगवान के चरणों में रखा रहने दीजिएगा। और देखिए, भगवान को हम भोग समर्पित करेंगे, तो जो हमने भोग रखा है केला, पंचमेवा, मिठाई, यह तो आप अवश्य लगाइएगा। आप खीर पूड़ी का भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप नहीं बना सकते हैं, टाइम नहीं है, तो आप मिठाई, और उसमें पीली मिठाई हो तो बहुत ही अच्छा है, और फूल फल और आप पंचमेवा का भोग अवश्य लगाइएगा। और उसके ऊपर 5 बार जल अवश्य फिराइएगा। और जब जल फिराएं तो आप गरुड़ घंटी अवश्य बजाइएगा।
और फिर हम भगवान को धूप दिखाएंगे। और देखिए, धूप दिखाने के बाद हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और मन ही मन आप क्षमा याचना ज़रूर कीजिएगा कि अभी तक जो हमने जो भी विधि की है प्रभु, उसमें कोई क्षमा हो तो अपना बालक या बालिका समझकर हमें माफ़ कीजिएगा। उसके बाद हम हाथ में पुष्प लेकर, और आप काले तिल भी ले लीजिएगा थोड़े से, और हम कथा सुनेंगे। यह जो व्रत है यह सबसे पहले किसने किया था? यह पांडवों ने किया था। पांडवों ने अपना जो राजपाट सारा खो दिया था, उसको उन्होंने भगवान विष्णु जी की कृपा से यह अनंत चतुर्दशी का व्रत करके उन्होंने अपना पूरा राजपाट भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त किया था। तो आप हाथ में पुष्प और काले तिल लेकर भगवान की कथा अवश्य सुनिएगा और फिर वह भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। के बाद हम आरती करेंगे। आप चाहें तो घी का दीपक बनाकर उसकी आरती कर सकते हैं। मैं कपूर की आरती कर रही हूँ। और देखिए, मैं तो ये कहूँगी आप घी के दीपक से भी आरती कीजिए, लेकिन कपूर की आरती आप अवश्य किया कीजिए। कहते हैं पूजा में कपूर की आरती करने से हमें सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। तो आरती करने के बाद हम जब आरती करते हैं तो फिर हम चारों दिशाओं में भी आरती करते हैं। अपनी जगह पर घूमकर हम अपनी जगह पर घूमेंगे और आरती को वापस पटली पर रख देंगे। और आरती पटली पर रखने के बाद हम उसके ऊपर 3 बार जल अवश्य फिराएंगे गरुड़ घंटी बजाते हुए। और फिर पुष्प से भगवान को हम आरती देंगे। भगवान को आरती हमेशा हाथ में पुष्प लेकर दी जाती है। उसके बाद हम स्वयं आरती लेंगे और घर के सभी सदस्यों को भी आरती देंगे। प्रभु से क्षमा प्रार्थना करेंगे। देखिए, क्षमा प्रार्थना आपको हमेशा करनी है। आरती करने के बाद भी, हवन करने के बाद भी, भोग लगाने के बाद भी आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है मन ही मन। और एक बात याद रखिएगा, जब आप आरती प्रज्वलित करते हैं ना शुरू में, तो आप आरती की पूजा जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो में दिखा नहीं पाई हूँ। आप आरती प्रज्वलित करने के बाद ही आरती की पूजा कीजिएगा। उसको हल्दी, चंदन, रोली अर्पित कीजिएगा, पुष्प समर्पित कीजिएगा। उसके बाद आरती करना शुरू कीजिएगा। देखिए, अब हाथ में पुष्प लेकर हम थोड़े से काले तिल लेकर भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमसे इस पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो आप अपनी संतान समझ कर हमें माफ़ कीजिएगा। ऐसा भाव करके हम भगवान को पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। और आपको यदि पुष्पांजलि आती है तो बहुत ही अच्छा, आप वह बोलकर समर्पित कीजिए। और नहीं तो आप मन में क्षमा प्रार्थना मंत्र बोलकर आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। मैंने इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें सभी बताए गए हैं। आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। आप ऐसे क्षमा प्रार्थना मंत्र बोलकर आप क्षमा प्रार्थना कीजिएगा भगवान से। और आखिर में आप प्रभु को दक्षिणा जरूर अर्पित कीजिएगा, जितनी भी आपको करना हो। दक्षिणा का मतलब यह होता है कि यदि कोई कमी रह गई हो पूजा में तो हमारी तरफ से उसकी पूर्ति हो, तो दक्षिणा जरूर आप समर्पित कीजिएगा। और दक्षिणा आप घर में कन्या को देकर फिर उसके पैर पड़ लीजिएगा, यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। और यदि आप मंदिर जाते हैं तो अच्छी बात है, वहाँ ब्राह्मण को आप काले तिल जो एक कटोरी में रखे, इनमें थोड़े से और काले तिल मिलाकर और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा। कि भी वैसे भी आपके घर में यदि कन्या है तो कन्या लक्ष्मी का रूप होती है। आप उसके पैर जरूर छुआ कीजिए। पूजा जो अनंत है वह आप अपने घर के सभी सदस्यों को उठाकर बारी बारी से उनको पहनने के लिए दे दीजिएगा। और प्रभु की देखिए कितनी प्यारी पूजा लग रही है। थोड़ी देर उनसे बात कीजिए, उनसे अपने दिल की मनोकामना कहिए। और देखिए, और किसी किसी के यहाँ ऐसे अलग से पटली रखकर पूजा नहीं होती है, तो आप जिस पट्टे पर गणेश जी रखे हों, इस दिन गणेश विसर्जन भी होता है, तो उस दिन आप गणेश जी के पट्टे पर ही आप अनंत सूत्र रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। और गणेश जी को अर्पित करके वह सभी सदस्यों को आप पहनने के लिए दीजिए। तो आपके जैसा होता हो आप वैसा कीजिएगा, लेकिन आप पूजा जरूर कीजिएगा और अनंत सूत्र भगवान को अर्पित जरूर कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? जो भी गलतियाँ हुई हो क्षमा कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि कुछ कमी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी आपसे विनती है, मैं ऐसे ही आपके लिए सनातन धर्म से, पूजा पाठ से जुड़े हुए हम सभी वीडियो मैं लाती रहती हूँ। तो आपका अपना चैनल है हमारा सनातन धर्म, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अनंत चतुर्दशी की पूजा अपने घर में अवश्य कीजिएगा। अनंत सूत्र जरूर अर्पित कीजिएगा और सभी को पहनाइएगा। लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो। राधे राधे, हर हर महादेव।